में एक आदमी के पास एक ऐसी मुर्गी थी जो रोज सोने का अंडा देती थी। और एक दिन उस व्यक्ति को लगा कि यार इस मुर्गी के पेट में सारे सोने के अंडे क्यों ना एक ही बार में सारा निकाल लें। फिर उसको मार दिया। ना मुर्गी मिली ना अंडा मिला। ये कहानी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन इस कहानी की तरह कहानी है कच्चा बादाम के सिंगर भुवन की। वही भुवन, कच्चा बादाम। एक साइकिल पे मूंगफली बेचने वाला व्यक्ति रातों रात स्टार बन गया। जिंदगी बदल गई। लोगों ने कहा बाजी वाह, किस्मत हो तो ऐसी सोशल मीडिया कमाल देखिए। लेकिन उस सोशल मीडिया में बड़े चोचलेबाजी भी और उसका शिकार ये भाई साहब हो गए। हुआ कुछ यूं कि जिस कच्चा बादाम ने इनको वायरल किया था, इनके साथ साथ कई और कच्चे बादामों को वायरल किया था। बहुत सारे लोग हुए थे ना कच्चा बादाम करके शो से पहुंच गए, फॉलोअर्स बढ़ गए। उस कच्चा बादाम गाने को इन्होंने 3 लाख रुपए में बेच दिया। हाँ, वही कि एक ही बार में सारा मुर्गी निकाल ले। अब जहां 10, 15, 20, 50 हजार मिले थे, सोचा 3 लाख रुपए मांग रहे हैं। गोपाल नाम के एक व्यक्ति ने इनसे इस गाने का कॉपीराइट खरीद लिया। और इस कॉपीराइट खरीदने का असर यह हुआ कि अब भुवन जहां जाते हैं, कच्चा बादाम गाते हैं, तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। और इसका असर यह हुआ कि जिसके यहां जाते हैं वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाता। और इसी वजह से धीरे धीरे इनको बुलाना लोगों ने कम कर दिया और वापस ही अब साइकिल पर आ गए। 3 लाख रुपए के चक्कर में इन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज को किसी को बेचा और वापस सड़क पर। हालांकि इनका वर्जन जो है वो थोड़ा अलग है। ये कह रहे हैं कि यार हमने कॉपीराइट समझ के नहीं बेचा था, हमको इतना नॉलेज नहीं था। एक आदमी हमारे पास आया, कहा हमको गाना अपलोड करना है और क्या आपको अपलोड कर दें, आपको 3 लाख रुपए देंगे। हमको 3 लाख रुपए दिखाई पड़ा, हमको लगा इतना बड़ी कीमत है, हमने दे दिया। फिर उसने कुछ जगह कागजात पे साइन करवा लिए। हमने आंख मूंद के पैसा देखा और बिना देखे सोचे समझे साइन मार के खत्म कर दिया। अब 3 लाख तो मिल गए, लेकिन पैसे खर्च होने लगे। हम अपने गांव में अपना घर बनवाने वाले थे, सोचे थे अच्छे से रहेंगे, परिवार को यहां रखेंगे। लेकिन जब रियलिटी शोज में या कुछ गांव देहात के कार्यक्रम में बुलाया गया हमको और हम वहां गाने गए और वो गाना उन लोगों ने डाला, तो उसको फेसबुक ने, यूट्यूब ने हटा दिया। फिर बाद में पता लगा कि हमारा जो गाना है वो किसी और का कॉपीराइट हो गया है और अब जहां भी इसको हम गाएंगे वो उसके पास पहुंच जाएगा। अब ये इनकी थ्योरी, और कह रहे हैं इसके चलते इतने परेशान है कि समझ नहीं आ रहा। उधर पुलिस प्रशासन तक कंप्लेन करती उन्होंने। अब ये लोगों से मदद मांग रहे हैं, कोई हमको बचा लो भाई। अब मतलब अब करे क्या? हमारा कच्चा बादाम जो है वो किसी और को फल फूस के पैसे दे रहा है। हमको बार बार वो मुर्गी वाली कहावत याद आई और एक बात और समझ में आई कि कोई व्यक्ति अगर आपको पैसा दे रहा है मुफ्त में, खास तौर पर, तो आप ये समझ लीजिए कि जितना आपको दे रहा है उससे ज्यादा वो बना रहा है। ये लॉटरी, ये थ्योरी, जितनी चीजें आती है ना, ये सब इसी मोह माया की होती हैं कि आपको इतना सब पकड़ा के चासनी और सब आपसे वसूल लेते हैं। और इसका शिकार रोज लोग होते हैं, लेकिन वो थोड़े से लालच के लिए कच्चा बादाम। अगर आप नहीं जानते तो आपको याद दिला दें कि साल 2021 के नवंबर के आसपास ये गाना बहुत वायरल हुआ था और चूड़ी, पुराने सामान खरीदने के लिए वहां की एक लोकधुन का इस्तेमाल करके ये गाते थे। इनसे पूछा कि गाना वायरल कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि देखिए जी, हमको पता नहीं था। एक आदमी हमारे पास आया, कहा गुरु तुम गाते बहुत बढ़िया हो, क्या रिकॉर्ड कर ले फोन पे? उन्होंने कहा कर लीजिए भैया। नाम भी नहीं पूछा, पता भी नहीं पूछा और नजमू रिचैट करके शायद कोई सिंगर है और कोरियोग्राफर है, म्यूजिशियन है, उन्होंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद इसमें थोड़ा रिमिक्स किया, एडिट किया और फिर इंस्टाग्राम रील पर उन्होंने डाल दिया। अब इंस्टाग्राम रील पर गया तो फिर वहां तो कच्चा बादाम ही बीच में चला है। मतलब बहुत सारे कच्चा बादाम वहां पर आ गए थे और एक टाइम तो ऐसा आता कान से खून निकलने लगा था कि यार अब इतना कच्चा बादाम कैसे सुनेंगे। फिर इनकी जिंदगी बदल गई। जिसने रिमिक्स किया था उसको भी शायद बहुत फायदा नहीं हुआ होगा, लेकिन इनको बड़ा फायदा हुआ। इसके बाद इनका एक ओरिजिनल वर्जन आया और बहुत सारे शोज मिलने लगे, कई जगह पर जाने लगे, कई बड़े चैनलों में बुलाया गया और इंडिया टुडे में ही इन्होंने ये बात बताई थी कि कैसे इनका गाने की रिकॉर्डिंग हुई थी। लेकिन अब ये दर की ठोकर खा रहे हैं और कह रहे हैं कि वापस साइकिल लेकर हम निकले हैं मूंगफली बेचने और वो चूड़ी उड़ी खरीदने की, कोई हमको बचा लो। वहां पर एक पुलिस थाना है, वहां पर शिकायत भी दर्ज करवाई है और कहा है कि आप आइए, हमारी मदद कीजिए। पुलिस प्रशासन भी कह रहा है कि इनसे कागजात मंगाए हमने और देखते हैं क्या कर सकते हैं अगर धोखाधड़ी का मामला है। हालांकि पैसे तो उन्होंने लिए और 3 लाख रुपए खर्च भी कर दिए। अब ये बेवकूफी थी या फिर लालच, ये हम आप पर छोड़ देते हैं, आप इनको लेकर तय कर दीजिए।